हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12th आप लोगों के लिए फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 2 मार्क्स का लाए हैं, जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से कम दोस्तों 20 क्वेश्चन लाए, उसमें से कम दोस्तों आप लोग को 5 से 6 सब्जेक्टिव होंगे दोस्तों, जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। यानी कि 12 नंबर आप लोग इस वीडियो से क्लियर होने वाला है। तो आप लोग दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहो, क्योंकि एकदम गर्दा कर देना है। क्योंकि आप लोग के लिए 20 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्वेश्चन लाया गया है फिजिक्स के लिए, जो कि एकदम आप लोग के दोस्तों 2 फरवरी के लिए, यानी कि दोस्तों फिजिक्स का जो जिस एग्जाम होगा उसके लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आप लोग को डायरेक्टली वहां से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर दिया है पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप बेहतर तैयारी करा रहे हैं मैथ और फिजिक्स का, और भी सब्जेक्ट आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, कहता कि चालक की धारिता क्या है। देखिए, ये आप लोग का क्वेश्चन पूछा, पता है किसमें पूछा है? ये आप लोग को पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप लोग ध्यान रखें, चालक की धारिता दोस्तों होता है, ये आप लोग को पूछा हुआ है। ठीक है ना। संधारित्र की धारिता ही पूछा हुआ है। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन एकदम पक्का बोर्ड एग्जाम 2022 में देखने को मिलेंगे। चलिए, कहता है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को दोस्तों आवेश दिया जाएगा, ठीक है ना, तो चालक के सतह पर विभव का मान बढ़ेगा। देखिए, जब किसी चालक को दोस्तों आवेश देंगे तो चालक के सतह पर विभव का जो मान होगा दोस्तों इंक्रीज कर जाएगा। और दोस्तों जब इंक्रीज कर जाएगा तो चालक के सतह पर विभव में हुआ वृद्धि जो होगा ना, वृद्धि, ठीक है ना, वृद्धि जो हुआ चालक के सतह पर दोस्तों दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों जो आवेश दिया रहेगा उसके समानुपाती होता है। इसे ही चालक की धारिता कहा जाता है। एक बार और समझिए, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है डीआर, तो चालक के सतह पर विभव का मान बढ़ता है। तो चालक के सतह पर विभव में हुआ वृद्धि चालक के दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। इसे चालक की धारिता या चालक की विद्युत धारिता कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर और समझिए क्या कर रहा है। यदि किसी चालक पर आवेश क्यू देने पर, ठीक है ना, देखिए किसी चालक पर दोस्तों हम क्यू आवेश दे रहे हैं, ठीक है ना, देने के कारण विभव में दोस्तों 20 से वृद्धि होगा दोस्तों। तो तब चालक की धारिता जो हो जाएगी दोस्तों क्यू समानुपाती भी हो जाएगी। और जब क्यू समानुपाती भी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर दोस्तों आप लोग को क्यू दिया गया, यहाँ पर क्यू है, ठीक है ना, और यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में सी को जोड़ा गया, ठीक है ना, कांस्टेंट सी भी लिखा गया है। और दोस्तों यहाँ पर से आप लोग को गुना में था, इस तरफ भाग में है, तो ये आप लोग को दोस्तों माइनस कर लिया, यानी कि कूलम बटा वोल्ट ये आप लोग का हो गया, ठीक है ना, जो कि आप लोग का दोस्तों 1 फैराड या दोस्तों फैराडे कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक तो एकदम बिल्कुल एकदम कन्फर्म हो गए दोस्तों, कूलम बटे वोल्ट होता है इसका, ठीक है ना, कूलम बटे वोल्ट होता है, ठीक है ना। चलिए, ऐसा एकदम क्लियर करें दोस्तों। यहाँ से आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। समझिए, 15 नंबर आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। हमारे बीमा भी आप लोग देख सकते हो, बीमा भी मैंने निकाल रखा है। क्यू का बीमा 80 होता है दोस्तों, विभवांतर का वोल्ट का दोस्तों नीचे विभव दिया गया दोस्तों, ठीक है ना, विभव का, ठीक है ना, विभव का दोस्तों नीचे आप लोग का दिया गया, इसका दिया गया, तो दोनों को माइनस किया दोस्तों, तो आप लोग का ये प्राप्त होगा m इनवर्स L स्क्वायर टी के पावर 4 a स्क्वायर। किसका है दोस्तों? तो संधारित्र की धारिता का दोस्तों ये आप लोग का बीमा है, या दोस्तों आप लोग का ये किसका? विद्युत चालक की धारिता का, दोनों एक ही है। चलिए ठीक है, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को देखिए। तो चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक निम्न होता है। तो चालक के धारिता को प्रभावित करने वाला कारक की बात करा है। तो देखिए, चालक के सतह के क्षेत्रफल पर, यदि देखिए चालक के सतह के क्षेत्रफल पर पहला हुआ दोस्तों, तो क्या कहता है? तो आप लोग देखेंगे दोस्तों, इसको आप लोग छोड़ भी सकते हो। यहाँ से आप लोग देख सकते हो क्या है, किसी चालक की धारिता सी उसके सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। किसी चालक की धारिता दोस्तों सी इसके सतह का क्षेत्रफल ए है, तो इसकी समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए, चालक के चारों ओर के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना, चालक के चारों ओर के प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि दोस्तों किसी चालक की धारिता सी है, तो उसके चारों ओर के माध्यम दोस्तों एप्सिलॉन है। क्या दोस्तों? एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन के समानुपाती होता है। किसी चालक की धारिता सी है, तो उसके चारों ओर के माध्यम के एप्सिलॉन के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोग का एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए, चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति, देखिए चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर दोस्तों, तो देखिए किसी चालक आवेशित चालक के निकट दूसरा आवेशित चालक को रख दिया जाए, तो आवेशित चालक के दोस्तों विभव का मान दोस्तों क्या दूसरे विभव के उपस्थिति के कारण दोस्तों कम हो जाता है। इसे दोस्तों धारिता कहा जाता है, इससे धारिता बढ़ जाता है। देखिए, आप लोग को एग्जाम में पूछेगा ना डियर, तो इतना नहीं लिखना है। ये आप लोग को पूछेगा प्रभावित करने वाला कारक, ये कारक लिखना है 1, और ये वाला कारक आप लोग को दोस्तों 2, और ये वाला कारक 3। ये कारक लिख देंगे तो आप लोग को 2 मार्क्स पूरे दे दिए जाएंगे। चलिए,
अब आता है दोस्तों वैद्युत आवेश का अध्यारोपण का सिद्धांत। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 2022 के लिए, एकदम VVI क्वेश्चन है। एकदम ठान लीजिए आप लोग को यह क्वेश्चन 2022 में देखने को मिलने जा रहा है, ठीक है ना। आप लोग ये मत सोचना कि लॉकडाउन लगेगा और एग्जाम नहीं होगा, पक्का आप लोग का एग्जाम होगा, एकदम बिहार बोर्ड है, पहाड़ बोर्ड है, ठीक है ना। चलिए, जब दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल का योग दोस्तों, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण हो या विकर्षण बल का जो योग होगा, इसकी परिणामी आकर्षण या विकर्षण बल के योग के बराबर होता है या सदिश योग के बराबर होता है, जिसे दोस्तों अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। माय डियर, क्या कहा जाता है? अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए, और क्या कहता है कि माना कि दोस्तों यहाँ पर आवेश दिए गए Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn, और दोस्तों आवेश ये सभी क्या है? आवेश है। तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, तो देखिए आकर्षण बल क्या लगेगा? F1 लगेगा डियर, F2 लगेगा, F3 लगेगा, F4 लगेगा, डॉट डॉट Fn वेक्टर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख पाएंगे डियर, तो कहता है कि परिणामी विद्युत बल तो F वेक्टर होता है, ठीक है। ये तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं आता है दोस्तों F वेक्टर बराबर Fn वेक्टर प्लस F2 प्लस Fn डॉट डॉट तक, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा डियर। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या। देखिए बोलेगा दोस्तों डाल्टन के परमाणु की 4 व्याख्या को लिखे या सिद्धांत को लिखे, या 2 या 1 ऐसे पूछा, लेकिन 2 ही पूछता है ज़्यादा, ठीक है ना। 2 3 4 नहीं पूछता, 2 ही पूछता है कुछ भी, ठीक है ना। गुण हो या कुछ भी हो दोस्तों, आप लोग का उपयोग भी रहेगा तो 2 ही पूछेगा। देखिए, किसी तत्व को छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। देखिए, छोटे छोटे कण को दोस्तों परमाणु कहते हैं। ये तो एकदम इजी है, एकदम हलवा वाला। चलिए, परमाणु का आकार लगभग गोलाकार है। परमाणु का आकार लगभग गोलाकार नहीं होगा। देखिए आप लोग ये मान लीजिए परमाणु तो गोलाकार नहीं हो रहा है, बिल्कुल डियर। तो आप लोग ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। चलिए, और क्या कहें, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या अणु का निर्माण करता है। 2 या 2 से दोस्तों परमाणु है दोस्तों मिलकर क्या बनाते हैं? तो नाभिक अणु बनाते हैं। चलिए, परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है। देखिए, परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जाता है तो नहीं नष्ट किया जाता है, ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान में रखना। चलिए, वैद्युत विभव क्या है, ठीक है ना। ये आप लोग को सेंटर में पूछा हुआ डियर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, वैद्युत विभव की परिभाषा को आप लोग देखो। देखिए क्या है वैद्युत विभव? किसी चालक, ठीक है ना, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को, देखिए वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएगा, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो। वैद्युत आवेश के क्या है दोस्तों? किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से, देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए दोस्तों ये है, ठीक है ना। ये आप लोग का किसी वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये प्लस चार्ज या माइनस चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख पाएंगे डियर क्या होता है, किसी वैद्युत के क्या है दोस्तों, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से, मान लीजिए दोस्तों ये आप लोग का अनंत है, ठीक है ना। यहाँ से ठीक है ना, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है, एकांक आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है दोस्तों, उसे विद्युतीय विभव कहते हैं। यहाँ से आप लोग को यहाँ लाने में जो कार्य करना पड़ता है अनंत से, इसी को विद्युत विभव कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? विद्युत विभव कहा जाता है। इससे दोस्तों भी से सूचित किया जाता है, भी से, ठीक है ना। ये आप लोग ठीठा मत समझना है, भी आप लोग का भी, ठीक है ना। चलिए, मान लिया कि एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य वर्ग आप लोग का W है, तो इसका आवेश Q है। तो आप लोग देख पाएंगे डियर, आप लोग का जो होगा V बराबर W/Q हो जाएंगे। ये आप लोग का 3 फार्मूला बन गया किसके के लिए? ये दोस्तों आप लोग को विभवांतर के लिए, विद्युत वाहक बल के लिए और विद्युत विभव के लिए, तीनों के लिए फार्मूला, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना। चलिए डियर, इसका मात्रक है तो इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो यहाँ से आप लोग को समझ 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो रहे हैं। देखिए, इसका मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का भी मात्रक पूछेगा तो वोल्ट, विद्युत वाहक बल का भी मात्रक पूछेगा तो वोल्ट ही होगा, ठीक है ना। तो एकदम क्लियर कर लीजिए। और जिसे दोस्तों जूल प्रति सेकंड कूलाम भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसका आप लोग को बीमा भी निकाल के दिखला दिया गया है। जूल का बीमा ऊपर है, नीचे कूलाम का बीमा इनकी आवेश का, ठीक है ना। ये सभी का मेंटेन करके आप लोग का ए मिला, उसका T⁻³ ए लाया गया है, ठीक है ना। चलिए डियर, एकदम धोरे उड़ा देना दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, आवेश का घनत्व तो आप लोग को अब आ गया, ठीक है ना। आवेश का घनत्व तो क्या, आवेश का रेखीय घनत्व समझिए। देखिए, अब एकदम इजी भाषा दोस्तों, इतना लिखोगे तो आप लोग को 2 मार्क्स में 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। और यहाँ से आप लोग को 3 नंबर 4 नंबर एक इस सब्जेक्टिव से आप लोग को सॉल्यूशन हो। देखिए, इसका दोस्तों सूत्र और इसका दोस्तों मात्रक, इसका बीमा, और ये दोस्तों परिभाषा, 5 नंबर ऐसे ही आप लोग को मिल रहा है। चलिए, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है डियर, आवेश का जो फैलाव होता है उससे आवेश का रैखिक घनत्व कहा जाता है।
वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर जो आवेश का फैलाव होता है डियर, उससे आवेश का रैखिक घनत्व कहा जाता है। इसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। मान लिया कि किसी पदार्थ की लंबाई L है तो आवेश Q है। मान लिया कि पदार्थ की लंबाई आवेश है तो क्या दोस्तों, लंबाई L है तो आवेश Q है, तो लैम्डा बराबर जो हो जाएगा दोस्तों Q/L हो जाएंगे। और यहाँ से आप लोग निकालेंगे दोस्तों कूलाम बटा मीटर इसका मात्रक। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आप लोग को बीमा भी देखने को मिल रहा है। अवेश का बीमा 80 और नीचे आप लोग का दोस्तों L इनवर्स हो गया किसका, तो आप लोग जानेंगे लंबाई का। चलिए अवेश का क्षेत्रीय घनत्व तो क्या है दोस्तों, ये भी आप पृष्ठीय क्षेत्रीय घनत्व, ठीक है ना, ये आप लोग के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। अवेश का क्षेत्रीय घनत्व या पृष्ठीय घनत्व दोनों एक है, ठीक है ना। चलिए ये आप लोग को पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर, पिछले बार में आप लोग देख रहे हैं आयतन घनत्व पूछा गया, इस बार हो सके तो रेखीय घनत्व या तो पृष्ठीय घनत्व पक्का पूछने वाला है। चलिए वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर जो आवेश का फैलाव होता है डियर, ठीक है ना, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है उससे आवेश का क्षेत्रीय घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा द्वारा लिखा जाता है। क्या, सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। मान लिया कि किसी पदार्थ का क्षेत्रफल दोस्तों A है तो आवेश दोस्तों Q है, तो लेमडा बराबर नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों, लेमडा बराबर आप लोग का Q/A हो जाएगा, जिसका मात्रा कूलाम बटा मीटर स्क्वायर होता है। इसका दोस्तों आप लोग बीमा भी देख सकते हो, 80 हुआ आवेश का और मीटर स्क्वायर का दोस्तों L स्क्वायर हो गया नीचे में, ठीक है ना। चलिए एकदम ठोकने का काम कीजिए दोस्तों, आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। चलिए ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैद्युत आवेश कहते हैं कि क्या इसका परिभाषा है। वैद्युत आवेश के किसी आयतन पर, वैद्युत आवेश के किसी आयतन पर आवेश का जो फैलाव होता है उससे आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। इसे दोस्तों रो से सूचित किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, रो से आप लोग को सूचित किया जाता है, रो से सूचित किया जाता है, रो से सूचित किया जाता है। रो बराबर Q बटा दोस्तों V, यानी कि कुला, यहाँ पर आप लोग को आवेश बटा दोस्तों आयतन हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा डियर। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि मान लिया कि किसी पदार्थ का आयतन दोस्तों V है, आवेश Q है, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया, रो बराबर Q बटा V, यानी कि कुलाम बटा आवेश बटा दोस्तों आयतन, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग मात्रक निकालेंगे तो इसका कुलाम हो गया आवेश का मीटर Q होगा आयतन का, ठीक है ना। चलिए इसका आप लोग बीमा भी देख सकते हो। चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये भी आप लोग के लिए 2022 के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। यहाँ से कई क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को डायरेक्टली मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए अपेक्षिक परावैद्युता या निरपेक्ष परावैद्युता का आप लोग को परिभाषित करना है, तो एकदम इजी है दोस्तों, कुछ नहीं है, एकदम हलवा वाला एकदम परिभाषा, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कहता है, अपेक्षिक परावैद्युता, ठीक है ना, ठीक है ना, किसी माध्यम की परावैद्युता एप्सिलॉन और निर्वात के परावैद्युता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को अपेक्षिक परावैद्युता निरपेक्ष परावैद्युता कहा जाता है। देखिए इसे ER द्वारा लिखा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर आप लोग समझिए, मान लिया कि किसी माध्यम की परावैद्युता दोस्तों E है और निर्वात की परावैद्युता एप्सिलॉन नॉट रहेगा, तो इसी के अनुपात दोस्तों एप्सिलॉन और बराबर जो होता है ना एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन, इसी के अनुपात को हम लोग दोस्तों अपेक्षिक परावैद्युता कहते हैं, जो कि 2 मार्क्स और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। देखिए यहाँ आप लोग नीचे आप लोग को परिभाषा के साथ सूत्र भी दिया गया, यहाँ से आप लोग को एग्जाम में बार बार ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है ना। ये दोनों कॉन्स्टेंट है दोस्तों, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये आप लोग को पूछा भी गया इंटरनेट में, ठीक है ना। ये सही बात आप लोग को ध्यान में ठोकना है। चलिए वैद्युत आवेश का क्या है संरक्षण का सिद्धांत, तो क्या है दोस्तों, तो आप लोग देखिए 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसा वैद्युत आवेश जिसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूपों से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो इसे वैद्युत आवेश का, ठीक है ना। चलिए आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। ये आप लोग के लिए एकदम 2 मार्क्स क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है ना। चलिए यह ध्रुवपन का सिद्धांत भी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 बार लगता है दोस्तों, हो गया, ठीक है ना। ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, ठीक है ना, इसका आप लोग को PDF भी मिल जाएगा। चलिए संभावित तल क्या है, वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है संभावित तल कहलाता है। वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का जो मान है दोस्तों वो समान होता है, वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है संभावित तल कहलाता है। इसकी विशेषता की बात करें डियर तो कहता है कि संभावित तल एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। कि सही बात है दोस्तों, जब इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होगा दोस्तों तो कैसे एक दूसरे को काटेगा, नहीं काटेगा, बिल्कुल नहीं। चलिए संभावित तल के किसी 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। देखिए संभावित तल जो होता है ना दोस्तों, इसके 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। क्या होता है दोस्तों, 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए और क्या कहता है, कहता है कि संभावित तल में किसी
समवेत पृष्ठ पर किसी आवेश के स्थानांतरित करने में यह गया कार्य का मान शून्य होता है। यानी कि समवेत पृष्ठ पर दोस्तों ठीक है ना, किसी आवेश को स्थानांतरित करेंगे तो करने में जो किया गया कार्य का मान होगा वो शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए बूस्टर का नियम आया डियर, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए बूस्टर ने ठीक है ना, बूस्टर एक वैज्ञानिक है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना। बूस्टर ने जब अध्रुवित प्रकाश को किसी पारदर्शी सतह से गुजारा तो कुछ भाग परिवर्तित और कुछ भाग अपरिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। जब बूस्टर ने जब अध्रुवित प्रकाश को किसी पारदर्शी सतह से गुजारा, पारदर्शी सतह से गुजारा दोस्तों, ठीक है ना, अध्रुवित प्रकाश को ठीक है ना किसी पारदर्शी सतह से गुजारा तो कुछ भाग परिवर्तित और कुछ भाग अपरिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। और जब बूस्टर ने अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवन कोण प्राप्त कराया, ठीक है ना, तो परिवर्तित प्रकाश और अपरिवर्तित प्रकाश के बीच लंबवत हो जाता है। किस पर दोस्तों? ध्रुवन कोण प्राप्त कराता है, वैसा हुआ परिवर्तित प्रकाश और परिवर्तित प्रकाश के बीच लंबवत हो जाता है। यानी कि उम्मीदवार आप लोग के लिए दोस्तों किया गया है tan IP आ गया, जो कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव का कार्य करता है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। चलिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, आप लोग ध्यान में रखना। चलिए तरंगाग्र क्या है? तो आप लोग जानते होंगे, ये आप लोग को एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रकाशीय तरंगाग्र सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकार का निर्माण करते हैं, जिसे तरंगाग्र कहा जाता है। ये तो एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है, एकदम तहलका मचा के आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए जितना हो सके आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए डियर, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लाइक जल्दी से ठोक दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब ठोक दीजिए। चलिए तो क्या कहता है दोस्तों? गोलाकार तरंगाग्र क्या है, ठीक है ना, ये आप लोग ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, हो सके तो 2 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है ना। चलिए प्रकाश स्रोत से एक मात्र बिंदु हो तो इससे परिमित दूरी पर बने हुए तरंगाग्र को गोलाकार तरंगाग्र कहा जाता है। देखिए प्रकाश स्रोत से एक मात्र बिंदु हो तो इससे परिमित दूरी पर बने हुए तरंगाग्र को दोस्तों गोलाकार तरंगाग्र कहा जाता है। परिमित दूरी आप परिमित कर देगा दोस्तों तो वह समतल हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह का होता है समतल। आप लोग को इस तरह का समतल हो जाएगा दोस्तों, ये तो आप लोग का क्या हो गए, ये समतल तरंगाग्र हो जाएंगे इस तरह से। लेकिन परिमित बोल रहा है इसीलिए आप लोग का क्या हो जाएंगे, गोलाकार हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा दोस्तों कि प्रकाश से परिमित दूरी पर बने हुए तरंगाग्र को कहा जाता है तो गोलाकार, अपरिमित पूछेगा तो समतल। आप लोग ध्यान रखना ये दोनों बात को, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ठीक है ना। चलिए बेलनाकार तरंगाग्र क्या है? तो प्रकाश स्रोत से एक बारीक रेखा छिद्र के समान हो, प्रकाश स्रोत से बारीक रेखा एकदम दोस्तों छिद्र के समान हो तो इससे परिमित दूरी पर बने हुए तरंगाग्र को बेलनाकार तरंगाग्र कहा जाता है। चलिए समतल तरंगाग्र देखिए दोस्तों क्या कहता है। समतल तरंगाग्र प्रकाश स्रोत से एकमात्र बिंदु हो, प्रकाश स्रोत से एकमात्र बिंदु हो तो इससे परिमित दूरी पर बने हुए तरंगाग्र को दोस्तों समतल तरंगाग्र कहा जाता है। एकदम ये सभी बातें आप लोग को एकदम माइंड में सेट कर लेना, ठीक है ना। प्रकाश स्रोत से एकमात्र बिंदु हो तो इससे अपरिमित दूरी पर, अपरिमित दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ आप लोग का अपरिमित लिख रहा है तो अपरिमित दूरी पर बने हुए तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहा जाता है, ठीक है ना। एकदम ठोकने का काम कीजिए, एकदम यहाँ से आप लोग को बिल्कुल एग्जाम में ठोकने को मिलेगा क्वेश्चन, यहाँ से बिल्कुल आएंगे, ठीक है ना। चलिए फ्रेंच की चौड़ाई के व्यंजक किन किन बातों पर निर्भर करती है? देखिए ये तो एकदम इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सभी ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, तो आप लोग समझ सकते हो कितने क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑप्टिक्स से सबसे ज़्यादा पूछता है। चलिए फ्रेंच की चौड़ाई का व्यंजक किन किन बातों पर निर्भर करता है? देखिए फ्रेंच का चौड़ाई दोस्त, फ्रेंच की चौड़ाई प्रकाश के तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा, ठीक है ना। फ्रेंच की चौड़ाई दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोग का बी हो गया। फ्रेंच की चौड़ाई प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है, यानी कि फ्रेंच की चौड़ाई बढ़ाएंगे तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भी बढ़ेगा। इस सब्जेक्ट भी नहीं कर रहा है, यानी कि आप लोग को पूछेगा एग्जाम में फ्रेंच की चौड़ाई प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कैसा होता है? ऑप्शन में दे देगा समानुपाती, ऑप्शन बी में देगा अनुक्रमानुपाती, वही होता है समानुपाती, अनुक्रमानुपाती एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो आप लोग कहना है एक ऑप्शन रहेगा समानुपाती है तो अनुक्रमानुपाती, तो आप लोग लगाना समानुपाती, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल तहलका मच जाएगा। चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसी में दोस्तों दूसरा। चलिए फ्रेंच की चौड़ाई है जो प्रकाश स्रोत पर्दे की दूरी और के समानुपाती होता है। फ्रेंच की चौड़ाई होता है दोस्तों पर्दे की, प्रकाश स्रोत पर्दे क्या होता है, पर कैपिटल डी होता है, कैपिटल डी के कैसा होता है, समानुपाती होता है। यानी कि फ्रेंच की चौड़ाई बढ़ाएंगे दोस्तों तो प्रकाश स्रोत पर्दे की दूरी भी बढ़ेगी। तो आप लोग को देख सकते हो यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फ्रेंच की चौड़ाई दोस्तों अगर बढ़ा दी जाए तो पर्दे की दूरी क्या होगी, तो उसकी बढ़ दी जाएगी। अगर फ्रेंच की चौड़ाई दोगुनी कर दी तो पर्दे की दोस्तों दूरी भी दोगुनी हो जाएगी, ठीक है ना। ये बातें आप लोग को एकदम ध्यान में रखते जाना दोस्तों, ठीक है ना। चलिए और क्या कहता है, 3 बात पर निर्भर करता है दोस्तों, और देखिए क्या कहता है।
कहता है कि फ्रेंच की चौड़ाई प्रकाश स्रोत के बीच के व्यक्त के समानुपाती होता है। फ्रेंच की चौड़ाई क्या होता है? फ्रेंच की चौड़ाई प्रकाश स्रोत के दूरी के व्यक्त के समानुपाती होता है। बीच के दूरी के व्यक्त का मान यानी कि 20 समानुपाती दोस्तों 1/2D हो जाएंगे। व्यक्त का समानुपाती नहीं, ठीक है ना। चलिए, प्रकाश का विवर्तन, तो प्रकाश को किसी अवरोध से मूलने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। ये आप लोग को 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश को किसी अवरोध से मूलने की घटना को दोस्तों प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। चलिए, प्रकाश को किसी अवरोध से मूलने की घटना को प्रकाश को विवर्तन कहा जाता है। विवर्तन दो प्रकार के होते हैं, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए यहाँ पर फ्राउनहोफर विवर्तन ये सब क्या है, तो देखिए आप लोग, तो देखिए फ्रेनेल विवर्तन क्या है। तो जब प्रकाश स्रोत और पर्दे से अवरोध की दूरी परिमित हो, देखिए प्रकाश स्रोत और पर्दे से दूरी परिमित हो तो फ्रेनेल विवर्तन, अपरिमित रहेगा तो फ्राउनहोफर विवर्तन। ध्यान से समझिए डियर, यहाँ पर आप लोग को जो 2 नंबर दिया जाता है, यहाँ पर आप लोग लिख दोगे तो 2 मार्क्स पूरे दिए जाएंगे। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे से अवरोध की दूरी परिमित हो तो फ्रेनेल विवर्तन, और जब प्रकाश स्रोत और पर्दे से अवरोध की दूरी अपरिमित हो, क्या हो? अपरिमित हो, तो उसे फ्राउनहोफर विवर्तन कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है पोलराइड क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग को 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से आप उपयोग भी पूछता है, पोलराइड का 2 उपयोग बतलाए, तो आप लोग को लिखा हुआ भी है। देखिए, पोलराइड उस क्रिस्टल को कहते हैं जिसके द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित किया जाता है। देखिए, पोलराइड एक ऐसी दोस्तों क्रिस्टल है जो इसके द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर दिया जाता है। इसका उपयोग देखिए, यह ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करता है और यह प्रकाश का विश्लेषण करता है। इसका उपयोग चश्मे में किया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों रेलगाड़ी से आने वाले तीव्र प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये सभी उपयोग इसके हैं, ठीक है ना। तो आशा है दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया माय डियर, तो जितना हो सके आप लोग वीडियो पर रिस्पॉन्स दिखाइए, जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। और आपके लिए एकदम मैथ का एकदम बेहतरीन क्लास ला रहे हैं दोस्तों, आप लोग पर डे क्लास कीजिए। और आपके लिए मैंने दोस्तों समाकलन, ठीक है, यहाँ पर समाकलन और अपकलन, ठीक है ना, ये दोनों का स्पेशल वीडियो मैंने आप लोग को बना रखा है। तो आप लोग जा करके वहाँ से देख सकते हो दोस्तों, एकदम तहलका मचेगा 2022 में। देखिए, ये 3 चैप्टर होंगे दोस्तों, अगर ये इतना आप लोग पढ़ लेते हो ना, तो आप लोग बिल्कुल दम गर्दा छुड़ा दोगे। ये सदिश और दोस्तों प्रतिलोम, यानी कि दोस्तों इनवर्स, ये 3 चैप्टर आप लोग मैथ में पढ़ लेते हो। प्रतिलोम दोस्तों, सदिश, समाकलन और अपकलन, ये चारों दोस्तों समाकलन है, कह सकते हो। यहाँ पर आप लोग कैलकुलस, इतना को कैलकुलस, अलजेब्रा, और दोस्तों आप लोग का दोस्तों जो होता है प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है ना, ये सभी आप लोग पढ़ लो तो डियर तो एकदम बिल्कुल तहलका मचा दोगे 2022 में, ठीक है ना। इतने में आप लोग 100 मार्क्स गेन कर लोगे, क्योंकि इससे आप लोग लगभग दोस्तों 80+ क्वेश्चन आएंगे दोस्तों समाकलन और अवकलन से। और सदिश से पता कितना रहते हैं, आप लोग देखे ही होंगे एग्जाम में 50 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर से ज़्यादा पूछा था। और प्रतिलोम से दोस्तों पूछता है 20 नंबर। तो यहाँ से आप लोग पढ़ लो तो बिल्कुल 100 नंबर कर सकते हो ये 3 सब्जेक्ट पढ़ करके, ठीक है ना। अगर डियर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।